हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जैसे हम वचनों की ओर जाते हैं, हमारे मनों को, दिलों को परमेश्वर पिता खोलना, वचन को समझने में हमारी सहायता मदद करना परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा से हमको भर देना, ताकि इन वचनों के द्वारा जो हम सीखते हैं मेरे खुदा, हमारी लाइफ में प्रैक्टिस करने वाले बन सके परमेश्वर पिता। वचनों के अनुसार हमारा जीवन व्यापन करने पाए परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता, ये वचन हमारे लिए आत्मिक भोजन बन जाए यीशु राजा। परमेश्वर पिता, जैसे हम सांसारिक भोजन लेते हैं, वैसे ही ये हमारे लिए आत्मिक भोजन बन करके हमारे जीवन में एक बदलाव लाने पाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उसका उत्तर हाँ और आमीन में देते हैं परमेश्वर पिता। हम सारा आदर सम्मान मान गौरव तुझे देते हैं और ये छोटी सी दुआ मांग लेते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी को एक बार और जय मसीह की। वचन में से हम निकालेंगे भजन संहिता, उसका 41वां अध्याय, उसकी 1 और 2 आयत हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे कैसे बात करता है। प्रिय, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा और तू उसको शत्रु की इच्छा पर ना छोड़ेगा। प्रिय, यहाँ पर आपने अगर ध्यान दिया हो तो यहाँ फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, पहली लाइन में, कि क्या ही धन्य है। किसी मनुष्य के बारे में बताया गया है। इसमें आप और मैं भी हो सकते हैं कि हम अगर कंगालों की सुधि लेते हैं, अगर जो कंगाल है, गरीब है, उसकी हम अगर सुधि लेते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसको हम लोग अपने वर्ड्स से, शब्दों से, या कुछ दान में दे करके, या उनकी सेवा शुश्रूषा करके अगर हम उनकी रखवाली करते हैं, उनकी सुधि रखते हैं, तो परमेश्वर पिता हमसे कहता है कि हम धन्य हैं, ब्लेस्ड है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा ही नहीं है प्रियो, ये सच्चा परमेश्वर का वचन, जीवित परमेश्वर का वचन आज हमसे बात कर रहा है। वो कहता है तुम धन्य हो अगर तुम कंगालों की सुधि लेते हो। हमको बाइबल ये बहुत बार सिखाती है कि हमें कंगालों की, गरीबों की क्या करना है, सुधि लेना है, सेवा करना है, मदद करना है। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। अगर और उसके बाद आप देखिए कि 4 प्रोमिसेस जो परमेश्वर हमसे करते हैं, अगर हम उस कंगालों की सुधि लेंगे तो परमेश्वर 4 प्रोमिस हमसे कर रहे हैं। हम लोग ध्यान से आज इसको सीखेंगे, समझेंगे कि हमारी लाइफ में अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ क्या क्या करते हैं। अगर हम कंगालों की, और जो गरीब है, लाचार है, जो बिना हक के हैं, वो हक के पात्र तो है, हकदार है, लेकिन वो चीज़ें उनको नहीं मिल रही है, उनकी ज़रूरत में अगर हम उनकी मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी सुधि लेते हैं, उनकी सुनते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं, तो परमेश्वर हमसे ये 4 बातें आज बताते हैं। वो 4 बातें हैं प्रियो। पहली बात है कि हम विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। हमारे विपत्ति के दिन, हमारे संकट के दिनों में, हमारे उस हालातों में परमेश्वर हम लोग को क्या करेगा, बचाएगा। उस हालातों में, उस विपत्ति में, उस संकट में, जब हमको लगता है कि हम निकल ही नहीं पाएंगे, हम डूब चुके हैं, हम फंस चुके हैं, इस हालात में भी अगर हम रहते हैं तब भी परमेश्वर हमको बचाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कंगालों की सुधि ली है और हमको परमेश्वर ने धन्य ठहराया है प्रियो। और दूसरी बात जो है वो, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। कितनी बड़ी बात है प्रियो। यहोवा उस समय हम लोग को, उस विपत्ति में हमको बचाएगा और उसमें हमारी रक्षा भी करेगा और हमको जीवित भी रखेगा, हमको मरने नहीं देगा। परमेश्वर हमको, यहोवा हमारी रक्षा करेगा, हमको बचाएगा प्रियो।
लेकिन कब, जब हम उन कंगालों की सुधि लेते हैं, उनकी ज़रूरत में उनकी मदद करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ हमारा समय बिताते हैं, तब परमेश्वर हमें धन्य भी कहेंगे और हमारे साथ ये चीज़ें भी होगी। अगली बात है, और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। पृथ्वी पर, यूं नहीं बोला है स्वर्ग में भाग्यवान होगा, पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। इस जमीन पर, इस भूमि पर ही हम भाग्यवान, लकीएस्ट पर्सन रहेंगे। परमेश्वर हमारे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर पृथ्वी पर ही हमारी भरपूरी करेंगे। पृथ्वी पर परमेश्वर हम सब चीज़ों की भरपूरी देगा प्रियो। हमें अनंत शांति, खुशी, आनंद, पीस हम लोग यहीं पर महसूस करने पाएंगे। वो स्वर्ग का राज्य हमें पृथ्वी पर ही मिल जाएगा अगर हम कंगालों की सुधि लेंगे, कंगालों की मदद करेंगे, तब ये परमेश्वर हमें ये करेगा। परमेश्वर हमारे साथ में पृथ्वी पर, स्वर्ग में तो मिलेगा ही, अगर हमने ये काम किया तो स्वर्ग में तो मिलेगा ही, लेकिन पृथ्वी पर भी परमेश्वर ये चीज़ देने के लिए देगा हम लोग को। और परमेश्वर हमें क्या करेगा? धन्य ठहराएगा प्रियो, धन्य ठहराएगा। ऐसे से बहुत सारी चीज़ें हैं, पर यहाँ पर जो एक चीज़ कंगालों की सुधि लेने के बारे में बताया गया है, उसके बारे में हम लोग अभी मनन ध्यान कर रहे हैं प्रियो। अगली चौथी बात तो है, वो है तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़ेगा। प्रियो, जब हम ऐसा करते हैं, कंगालों की सुधि लेते हैं, तो परमेश्वर हम लोग को शत्रुओं के बीच में छोड़ नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर हमें वहाँ पर भी बचाएगा, वहाँ पर भी हमारी सुरक्षा करेगा, हमारी रक्षा करेगा। आज परमेश्वर इन 4 जो विपत्तियों में से परमेश्वर हम लोग को बचाएगा, ये 4 जो वायदे परमेश्वर हमसे कर रहा है प्रियो, ये तभी पूर्ण होंगे, तभी पूरे होंगे जब हम कंगालों की सुधि लेंगे, कंगालों की मदद करेंगे, कंगालों के और हकदार जो गरीब लोग हैं, उनकी लाचार लोग हैं, उनकी मदद में हम लोग जब सामने आएंगे प्रियो, तभी ये सब हमारे साथ होगा। ये सारी चीज़ें प्रियो हमें रोज़ दिन हमारी लाइफ में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। परमेश्वर के शब्दों को हमको मानने की ज़रूरत है। मनन ध्यान करके इस वचनों के अनुसार हमें चलने की ज़रूरत है। हम लोग पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है जो दयावंत है, उन पर दया की जाएगी। ये परमेश्वर का वायदा है प्रियो। तो परमेश्वर आज हमसे कहता है कि तुम भी दयावान हो जाओ, तुम भी उन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में हम लोग देखते हैं, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। अगर हम यहाँ आज संसार के लोगों पर अगर दया कर रहे हैं, उनको हम कंगालों की सुधि ले रहे हैं, लाचार गरीबों की मदद कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे ऊपर भी दया करेगा प्रियो। ये परमेश्वर का वादा है, ये परमेश्वर का प्रॉमिस है हमारे लिए। और वो धन्य वचन जो परमेश्वर ने हमको दिए हैं, 8 उनमें से एक है। और इस आयत में भी हमने पहली आयत में भजन संहिता 41 की पहली आयत में हमने देखा कि क्या ही धन्य है। फिर वही शब्द है कि हम धन्य हो जाएंगे, ब्लेसेड हो जाएंगे, परमेश्वर हम लोग को ब्लेस करेगा। तो परमेश्वर पिता हमको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे, हम ऐसे ही वचनों को सीखते जाएंगे। और ज़रूर आप अगर वचन सीखते हैं, सुनते हैं, तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ताकि औरों तक ये वचन पहुँचे और भी आत्माएं बचाई जा सके। परमेश्वर के वचन, जीवित वचन का प्रचार प्रसार पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया के छोर तक पहुंचने पाए। सभी को थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।